हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए। तो आइए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाद दक्षिण का और बात कर्नाटक की। तो पहले यहाँ नाश्ता किया गया और फिर इस्तीफा। जी हाँ, तो कर्नाटक में सियासी ड्रामा इस वक्त हावी है और इस वक्त डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं किंग मेकर या फिर यूं कहें कर्नाटका के नए किंग के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि क्या सिद्धारमैया जो हैं वो अपनी कुर्सी से हटने को तैयार हैं और अब वो इस्तीफा देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है जो 3 बजे होनी है। लेकिन इससे पहले कई सियासी पेच जो हैं वो इसमें आप इन तस्वीरों में देखिए। तो डीके शिव कुमार को यहाँ पर ताजपोशी उनकी होने वाली है और सिद्धारमैया जो हैं अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ब्रेकफास्ट मीटिंग यहाँ हुई और आप देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अब ये जो गले मिले हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये गले मिलना कितना हम कह सकते हैं राजनीति में किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है, ये सियासी पंडित समझ सकते हैं। और वहीं डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं उनके जहन में, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो आखिरकार किस तरह से सिद्धारमैया की छुट्टी हुई है और डीके शिव कुमार ने एंट्री मारी है, जो कई वर्षों से वो ट्राई कर रहे थे, नो एंट्री का बोर्ड था वो खुल गया है। तो कर्नाटक में सियासी घमासान अब खत्म हुआ है। सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और ये फैसला ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद लिया गया। सिद्धारमैया के आवास पर ही बैठक हुई थी। बैठक में डीके शिव कुमार भी शामिल हुए थे और इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है और डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले सीएम बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये माना जा रहा है कि 2:30 बजे सिद्धारमैया अपना इस्तीफा देंगे और फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे और जब सिद्धारमैया को सीएम की पोस्ट दी गई थी उस वक्त ये फॉर्मूला लगाया गया था 2.5 साल का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही वक्त बिताया सिद्धारमैया ने। और माना जाता है कि जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें जीत को जिस तरह से इसका आकलन किया गया था, तो डीके शिव कुमार की बहुत अहम भूमिका रही है इसमें। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ बेंगलुरु से ज्योति इस वक्त जुड़े हैं। तो ज्योति, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो नए किंग के रूप में अब डीके शिव कुमार की ताजपोशी हम जल्द देख पाएंगे। आंचल जी बिल्कुल, अभी 2:30 बजे, अभी 5 या 10 मिनट बाकी है। अभी सिद्धारमैया लोक भवन जा रहे हैं, वहां पे इस्तीफा देकर आएंगे। उसके बाद उनका बहु महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे। जैसे आपने कहा 2.5 साल पावर शेयरिंग जो एग्रीमेंट था बहुत दिनों से खींचतानी चल रही थी। फाइनली पिछले 2 दिन में ये सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन मिला है। ये कोई फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अगर वो दिल्ली जाते थे, परेड करते थे, बैक टू बैक मीटिंग करते थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया था। लेकिन अभी 2 ही दिन में जो इतना चमत्कार हुआ, मैराथन मीटिंग हुआ, 6 घंटों तक मीटिंग हुआ, उसके बाद किसी ने भी अभी उस वक्त रिवील नहीं किए थे, लेकिन अभी जो ब्रेकफास्ट मीटिंग कर आए हैं, जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि सिद्धारमैया अभी लोक भवन जा रहे हैं, वहां पे इस्तीफा देकर आएंगे। तो जैसे आपने कहा किंग मेकर, ऑब्वियसली डीके शिव कुमार हमेशा कांग्रेस की ट्रबल शूटर माना जाते हैं। अभी वो किंग मेकर, किंग भी बन चुके हैं। ज्योति, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा मेरे मन में उठ रहा है कि ऐसा ब्रेकफास्ट टेबल पर क्या खिला दिया आपने सिद्धारमैया को? चलिए, एक चीज और जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो ये कि अब सिद्धारमैया की सियासत का क्या होगा। एक तो ये बहुत सवाल जो सियासी गलियारों में इस वक्त उछल रहा है, और दूसरा डीके शिव कुमार के पास कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वित्तीय दबाव राज्य सरकार झेल रही है। यस, जैसे आपने पूछा, कांग्रेस की हर सॉल्यूशन शायद उनके ब्रेकफास्ट मीटिंग या डिनर मीटिंग में ही होता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनके भिन्न मत हो, उसको शमन करने के लिए भी डिनर मीटिंग करते हैं, या कुछ किसी दूसरे विचार को डिनर मीटिंग या ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं। जो आज का जो सुबह की ब्रेकफास्ट मीटिंग था वो बहुत इतना क्यूरियोसिटी था, क्या होगा। अभी तो सब लोगों को पता है कि अभी सिद्धारमैया जी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने पूछा सिद्धारमैया जी की जो सत्ता में क्या होगा, अभी तो सिद्धारमैया जी इस्तीफा दे चुके हैं, जो कैबिनेट है वो सब डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नए कैबिनेट की फॉर्म हो जाएगा। उससे पहले कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हो जाएगा। उसमें जैसे हाईकमांड, आला कमान अभी निर्देश दिए हैं कि सिद्धारमैया को
डीके शिव कुमार की ही नाम वहां पे प्रस्तुत करना है सीएलपी लीडर के तौर पर। तो वहां पे वो डीके शिव कुमार की नाम लेते हैं, जो सीएलपी लीडर है वो ही सीएम बनते हैं। तो उसके बाद कैबिनेट की रचन भी होता है और सुनने में ये आ रहा है कि जून 1 को डीके शिव कुमार पद ग्रहण करेंगे, सीएम पद का। तो वो नोनमीना अज्जिकेरे उनका फॉलोवर है, वहां पे भी जाकर आते हैं। वो बहुत मतलब इतना फॉलो करते हैं उस गॉड को, तो वहां पे जाकर आएंगे। जैसे डीके शिव कुमार अभी तक भी जो पावर शेयरिंग का जो खींचतान चल रहा था, अभी तक कहीं पे भी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, बहुत कूल कंपोज थे। तो अभी भी मुझे लगता है कि जैसे उनका जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, वो कहीं पे भी सरकार में कोई भिन्न मत शिफ्टिंग ऑफ पावर सेंटर्स में इस वक्त सेंटर ऑफ पॉलिटिकल हम कह सकते हैं पावर बन गए हैं डीके शिव कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। आगे भी अब तो लगातार चर्चा जारी रहेगी, जब 2:30 बजे इस्तीफा दिया जाएगा और फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से पश्चिम एशिया